एक गांव में एक नौकर रहता था। उस नौकर का मानना यह था कि अगर हम सबकी मदद करते रहेंगे तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। उसका मानना यह था कि अगर हम इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं तो भगवान भी उस इंसान की मदद जरूर करते हैं, क्योंकि वह सब की मदद करता है, इसीलिए भगवान भी उसका पूरा साथ देते हैं। उस आदमी का मानना यह था कि जीवन हमें मिला है सबकी भलाई करने के लिए, सबकी बुराइयों को दूर करने के लिए। वह आदमी जब भी किसी को परेशानी में देखता था तो उसका मन यही होता था कि मैं उसकी मदद करूं, उसके जीवन को अच्छी तरह से खुशियों से भर दूं। उसकी अपनी पूरी कोशिश लगी रहती थी, लेकिन कोई था जो उसकी इस बात से सहमत नहीं था। वैसे भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम करने वाले को हमेशा रोकते हैं। उसी गांव में एक सेठ रहता था। वह उसके काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन वह आदमी के उस सेठ के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तुम जब भी मैं कोई काम करता हूँ हमेशा उसमें कमियाँ निकालते रहते हो। सेठ ने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक दिन सेठ अपने काम से बाहर गया हुआ था। मौसम बहुत खराब था और अचानक सेठ का बच्चा बीमार हो गया। वह आदमी ही था जो सबकी मदद करता था। उसने सेठ के बच्चे को दिखाने के लिए बारिश में भी उसका साथ दिया और वह उसे दवाई दिलवाने के लिए शहर चला गया और बारिश में ही घर वापस आ गया। उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। सेठ के कारनामों की वजह से भी उस आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने उसकी मदद की। जब सेठ अगले दिन आया और उसे इस बात का पता चला तो वह उस आदमी से मिलने के लिए गया। सेठ ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी गलत बात दिमाग में सोच रखी थी। वह दूसरों को भी मैं यही बताता था कि तुमने मेरे पीछे जो किया वह शायद कोई और कर नहीं सकता था। तुमने मेरी बहुत मदद की। उस आदमी ने कहा, मैं भी तुमसे यही कहता था कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उस दिन सेठ से भी सभी की मदद करने लगा और एक इंसान के कारनामे से दूसरे इंसान में बदलाव आया था। यही बदलाव सभी के जीवन में आ जाए तो जीवन हमेशा सबकी खुशियों से हरी भरी रहेगी। धन्यवाद।